नमस्कार दोस्तों, हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत शानदार होगा मेरा यूट्यूब परिवार और हम सब भी ठीक हैं। आज मैं अपने घर पे हूँ तो यहाँ पे एक देवली फिर से जो देवर्षि नारद मुनि जी है वो हमारे गांव आए हैं। साथ ही में एक गांव है माउन गांव, तो एक्चुअली हमारी फैमिली है जो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है, तो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। अभी हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। तो ये असली गांव है जहाँ पे असली जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो वाला गाँव है, माउन गाँव है। तो काफ़ी हाइट पे है और बहुत सुंदर है। इवाना और इवाना के पापा भी हैं साथ में। मैं अब आपसे वहीं मिलूँगी और आपको दिखाऊंगी एक बार फिर हमारे जो रीति रिवाज हैं वो सब कुछ, और हमारा जो कल्चर है, जो देव समाज है, उसकी एक झलक एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। ये देखिए यहाँ पे इवाना को ये स्क्रीन के पास से हट नहीं रही है, तो ये वो है कि कैमरामैन इवाना के साथ दीपिका ठाकुर ब्लॉग्स पे। किलर बाय। तो हम पहुंच गए हैं माउन गांव में अपनों के साथ। यहाँ सारे अपने हैं और आग के पास बैठे हुए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाहरी बोन फायर जलाना, आग सेकना काफ़ी अच्छा है और सुकून भरा है, क्योंकि बच्चा पार्टी स्पेशली ठंड में परेशान हो रहे हैं, तो इनके लिए आग जलाकर बढ़िया है यहाँ पे किया हम लोगों ने। ओके, अभी वो सामने देवता जी हैं, तो अपने देवलू लोगों के साथ ठंड के मौसम में तंदूर से निकलता ये धुआं देखिए, तो ये बता रहा है कि ठंड बहुत है और तंदूर जला के रखिए। हाय कर दो, थैंक यू। इधर आओ, का है शक्ल हो ना हो पर नहीं, आप तो बहुत सुंदर है। ठीक है आ जाओ, हेलो हाय कर दो। इस तरह की मेस बनाई होती है बाहर, जहाँ पे खाना बनता है सबके लिए। तो ठंड में देखिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। और यहाँ पे देखिए देवता जी अब बस आ रहे हैं, यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, उस जगह पे। ये है मेरे प्यारे से दादी जी भी आज बिल्कुल ट्रेडिशनल बन के आए हैं। और ये देखिए अपना पट्टू हार, इस तरह का जो हमारा पहनावा है वो दिखा रहे हैं अच्छे से। तो अभी सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो हम सभी एक जगह हैं एक तरफ को, और बाकी जो जेंट्स है वो उस साइड को हैं। तो इस तरह से देव कार्यों में सभी लोग सम्मिलित हो गए हैं। अभी घर के अंदर कोई भी नहीं होता है, तो सभी लोग बाहर निकलते हैं और इस पूजा में भाग लेते हैं। इस तरह के फंक्शंस में एक चीज़ और होती है कि सभी लोगों का थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाता है, तो मिल लेते हैं और गप्पे शप्पे हो जाते हैं आपस में। अदरवाइज़ तो लाइफ बहुत बिजी है, मिल नहीं पाते हैं। तो अभी हम भी यहाँ पे आग सेक रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को कुल्लू के बारे में बताऊं तो एक चीज़ यहाँ की खास है कि यहाँ पे कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य देवता की आज्ञा के बिना नहीं होता है। चाहे वो शादी हो, जॉब हो या कुछ भी फंक्शंस हो, तो पहले देव आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कल्चर का हिस्सा है ये चीज़। और इस प्रकार के हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र, जिनकी आवाज़ में एक पॉजिटिव वाइब है, एक सकारात्मकता का संदेश होता है इसमें। ये देखिए, ये हैं चाची जी, बुआ जी और चाची जी। तो इनका कहना है कि अगर ये लोग मेरे ब्लॉग में आएंगे तो ब्लॉग सुपर हिट होगा। है ना, कुछ तो बोलिए अब। यहाँ पे अब शाम की आरती शुरू हो गई है और इसके बाद हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर सुबह आएंगे। सुबह सुबह इतनी ठंड है, बिल्कुल पाला जो है जमा हुआ है। वाइट परत आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, तो ये सुबह सुबह पाले की परत है। ये देखिए, अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो पानी देखिए बिल्कुल फ्रीज हुआ है यहाँ पे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ गांव में ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ठंड होती है, तो हम लोग सर्दियों में तंदूर इंस्टॉल करते हैं, तंदूर लगाते हैं। हम पहुँच गए हैं फिर से अगले दिन देवता जी के पास माउन गाँव में। ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी थोड़ी सी धूप निकल गई है अभी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना, अभी बहुत कुछ है देखने के लिए। आप लोग यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बिल्कुल हाइट पे है गांव और पहाड़ियाँ हैं साथ में। बर्फ़ में तो अभी बस कुछ दिनों बाद स्नोफॉल होने वाला है, तो तब तो आपको सफ़ेद चादरों से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ दिखेगी। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपको हर एक चीज़ वहाँ की बताऊँ, ख़ास तौर पे जो हमारे पुराने रीति रिवाज है या जो हमारा
कुछ स्पेशल रहा है पुराने टाइम में, तो मैं आपको वो दिखाऊं। तो अभी भी देखिए मैं यहाँ पे जैसे गांव में पहुँची हूँ, तो यहाँ पे पानी का जो नेचुरल सोर्स होता है, बावड़ी जो होती है, यहाँ पे देखिए इस तरह का है ये। तो पहले पानी यहीं से पूरे गांव के लिए ले जाते थे। अब तो जैसे नल के माते पानी जो भी हैं, बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, बट पहले ऐसे ज़ायरू होते थे, इनको हम ज़ायरू बोलते हैं। और देखिए ऐसे पहाड़ों से नेचुरली निकलते हैं, बिल्कुल प्योर होता है यहाँ का पानी। तो थैंक गॉड कि धूप आ रही है, अदरवाइज़ बहुत ठंड लग रही थी। अभी ऐसे बगीचों से होकर जा रहे हैं हम लोग। सेब के पेड़ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ठंड में कैसे दिखते हैं। ठंड में ऐसे सेब के पत्ते जो हैं, पेड़ हैं, थोड़े से ऐसे सूख जाते हैं, तो फिर होता है इनका डाउनफॉल स्टार्ट। ये देखिए ये जो सामने है, तो ये है माउन गांव, यहीं पे हम लोग जा रहे हैं, अब बस पहुंचने वाले हैं। तो छोटा सा गांव है ये, बड़ा नहीं है ज़्यादा, पर बहुत सुंदर है। लोगों के हाथ में सामान भी बहुत है। ये तो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये देखिए बिहाइंड द सीन्स ये वाले पैकेट्स, एक पीछे तो दिख नहीं रहा होगा शायद। देखिए इनके हाथ में भी सामान है, दिखाओ ज़रा आप क्या उठा रहे हो? आटा। तो ये हम लोगों से भी सामान मंगवाया है, इसको लेकर चले हैं हम लोग। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तो देखिए जो सामने ये आपको टावर दिखाई दे रहे हैं, मैं जूम कर रही हूँ, अब कैमरे की क्वालिटी इतनी है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, हिल रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये वाले टावर जो हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं अभी फ़ोन में क्योंकि थोड़े से हाथ ठंडे हैं। तो इस टावर के पीछे ही नारद मुनि जी का मंदिर है, नीणू गांव है, तो यहाँ पे है इनका मंदिर, और ये एकमात्र मंदिर है यहाँ पे। वो देखिए सामान सारा मैंने इनको पकड़ा दिया, अभी रात को दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे वो घर है जहाँ पे देवड़ी है। जंगलों के बीच में बसा ये गांव, तो काफ़ी अच्छा सा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हैं। ये इवाना के साथ देखिए जहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये हमाम होता है, तो इसमें भी आग जला के गर्म पानी निकलता है इससे। यहाँ अब पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि कुछ देर बाद फिर देवता जी भी यहाँ से जाएंगे, तो अभी हम लोग भी जाएंगे पूजा करने। सब लोग काम में हाथ बंटा रहे हैं, तो हम भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं बीच में। तो अभी चाय दे रहे हैं, क्योंकि सुबह से लोग बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठंड भी है, तो चाय का जो चलन है वो काफ़ी है हमारे यहाँ। और ठंड में वैसे भी पहाड़ों में अदरक वाली चाय का अलग ही अपना एक आनंद है। यहाँ पे देखिए जो हमारे वाद्य यंत्र बजाते हैं लोग, उनको भी बेचारे सुबह से काम कर रहे हैं। तो छोटा सा देवड़ू दे दो क्या आप? दिखाओ जरा, ये दिखाओ क्या है यहाँ पे। मेरे साथ दादाजी हैं, तो दादाजी हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर हैं, और बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। तो दादाजी के साथ बात करना एक अलग ही सुकून देता है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दादाजी हम सबके साथ हैं। और ये सबसे बड़े दादी हैं हमारे, जो सबसे बड़े दादाजी थे वो अब नहीं हैं, तो पर दादी हैं, तो इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये इवाना और ये मतलब दोनों बच्चे हैं, तो और बहुत प्यारे हैं दादी। शोभलो शोभली शोभली दादी मेरी, बहुत ही शोभली दादी, बहुत सुंदर दादी, बहुत सुंदर लग रही है, देखो है ना कितनी सुंदर लग रही दादी। शोभले में उगंदी दादी, आप अच्छे। हाँ आप आइए, ये इवाना बीच में। कहाँ जा रहे हो? क्यों गाय के पास जा रहे हो? सामने गाय के पास जाने का शौक है इवानों को। इसको गाय अच्छी लगती है पहले से ही, बचपन से ही। और दूसरा ये कि जो हमारे गांव में जो पालतू पशु में से जो गाय है वो सबसे कॉमन है, तो गाय आपको मैक्सिमम हर घर में मिलेगी, तो इसलिए काफ़ी बॉन्डिंग रहती है गाय के साथ बच्चों की यहाँ पे। और जो ये आपको गाय के सामने घास का टीला दिखाई दे रहा है, तो ये सर्दियों के लिए हरी घास को सुखा के रखा जाता है, ताकि सर्दियों में उनको चारे के रूप में इसको दिया जा सके। इसको कोई पोइम सुना रही है इतनी देर से कि जब तुम बड़ी हो जाओगी पता नहीं क्या क्या करोगी। इवाना क्या क्या बोल रहे हो उसको? बड़ी होकर क्या बनना है इसने? बटरफ्लाई बनना है बड़े होकर। अच्छा ठीक है, कभी वो देखिए कितना अच्छा है। इवाना अभी टीचर बनी है और इसको सब कुछ समझा रही है, पोइम्स सिखा रही है इसको इतनी देर से, और ABCD काउंटिंग सब कुछ। यहाँ पे देखिए आग जलाने के लिए इस तरह के चूल्हे भी होते हैं।
ये सामने यहीं पे गांव में एक और मंदिर है, तो कितनी अच्छी नक्काशी की गई है इसमें, आप देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे जो हमारी कुल देवी हैं माता आशापुरी जी, वहाँ पे आए हैं। तो ये यहीं पे घर में रहती हैं और बिल्कुल प्योरिटी जो पवित्र माहौल है उसमें, मिट्टी का घर है जो इनके लिए है यहाँ पे बनाया गया। वो सामने है माता आशापुरी जी, जय माता दी। और ये देखिए साथ में इस तरह का जो आग पे बना भोजन है वो इनको चढ़ाया जाता है, तो वही वाला भोग ग्रहण करती हैं ये माता आशापुरी जी। और इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, इनका थोड़ा सा इतिहास, तो इनका इतिहास कुछ ऐसा है जो मैंने सुना है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। तो माता रानी है, वो 7 बहनें थीं। और जो भिक्खल होता है, एक कांटा होता है, कांटों का राजा बोलते हैं हम उसको, तो उसके नीचे रहती थी ये चिड़िया के रूप में। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे आग लग गई और जो माता रानी की 6 बहनें हैं वो वहाँ से उड़ गई और माता रानी वहाँ पे रह गई। शायद ऐसा हो कि इन्होंने बलिदान दिया हो इस तरह का कि बाकी सारी बहनें पहले उड़ जाएं और माता रानी ने सबको प्रोटेक्ट किया। तो फिर ये वहाँ पे रह गई और कहते हैं कि इसमें उनका टांग जो है वो जल गई और वो नहीं उड़ पाई। फिर जो हमारे पूर्वज हैं, दादाजी जो रहे हैं इस घर के, तो उनको सपना आया कि माता रानी वहाँ पे हैं। तो फिर इनको वहाँ पे वो मिले और वो उनको अपने घर ले आए। तब से माता रानी हमारी कुल देवी हैं। इसके साथ ही ये माता हैं, पर जो इनको मुखौटा लगाया गया है, तो इनको जो ये मुखौटा है, ये दुर्वासा ऋषि जी जो हैं हमारे कुल देवता, उन्होंने अपना मुख दिया, इनको एक पहचान दी है। तो इस तरह से आप इनको भाई बहन का संबंध भी समझ सकते हैं। माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और सबका कल्याण करें। जय माता दी। अभी वाद्य यंत्रों की धुन फिर से गूंज रही है क्योंकि अब देवता जी प्रस्थान करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए देवर्षि नारद मुनि जी का देवव्रत यहाँ पे आपको दिख रहा है और अभी देवता जी बाहर आ गए हैं। अभी यहाँ पे पूजा होगी और फिर सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने देवालयों में लौट जाएंगे। यहाँ पारंपरिक तरीके से अब इनकी पूजा अर्चना हो रही है। इस तरह से उनको विदाई देते हैं। फिर पहाड़ों में देव आस्था का अद्भुत दृश्य होता है जब कहीं देवड़ी होती है। तो अभी फिर से लोग एक जगह एकत्रित हो रहे हैं एक अंतिम बार फिर से अपने देवता के दर्शन के लिए। अभी फिर मिलन पता नहीं कब होगा, तो ये सोचकर सब लोग देखना चाहते हैं देवता को फिर से। ये शायद देव आस्था है, लोगों का धर्म है, आस्था है, विश्वास है भगवान पे। जय देवा। जय देवा यहाँ कुल्लू में अभिवादन का एक तरीका है, जैसे नमस्ते वैसे ही जय देवा। अगर आप कुल्लू का इतिहास जानते होंगे तो आप ज़रूर इस परंपरा के बारे में वाकिफ़ होंगे। तो उस इतिहास के अनुसार जो पाल वंश के लोग यहाँ पे थे, तो वो एक दूसरे को जय देवा कहकर संबोधित करते थे और अभिवादन करते थे। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, जब देवता जाते हैं, चलिए वो तो अलग चीज़ है, पर एक और बात होती है कि जो यहाँ पे आए होते हैं लोग, तो वो भी आपस में बिछड़ जाते हैं। फिर जैसे जो अपने आए होते हैं रिलेटिव्स, अपने दोस्त जो भी आपको यहाँ मिलते हैं, तो ये वो वक्त होता है कि ठीक है वो अपने घर चलते हैं, अब नेक्स्ट किसी और फंक्शन में मिलेंगे। तो देवली के समापन के साथ ही अब हम लोग भी खाना खाएँगे और वापस अपने घर निकल जाएंगे। अभी हम देवली से वापस आ गए हैं और घर पहुंच गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। और वैसे भी देवली में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जब देवता जी साथ हो, भगवान का आशीर्वाद हो, तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा हमारे यहाँ का जो रीति रिवाज है, कल्चर है, और जिस चीज़ के लिए कुल्लू प्रसिद्ध है, देव समाज जो है हमारा, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दी। और आगे भी मैं आपको इस तरह की चीज़ें दिखाती रहूँगी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी पुरानी कुछ अच्छी सी चीज़ें हैं, वो सच में हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड वाली चीज़ें हैं, गर्व करने वाली चीज़ें हैं। बाकी हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या कुछ खास है और आपको अपडेट मिलेगा। और आप हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़िए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा आप लोग भी बनिए। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार, बाय बाय।